राजनीति उनका रोजी रोजगार है और जब वो छिन रहा है तो वो बस बौखला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं ही आतंकवादी हैं जो केवल उसका आतंक का रूप बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश भर में जो है आतंक का माहौल फैला रहे हैं। ये हमारे जो है ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, तो इनको हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा सिर काटने की बात करता है, जीभ काटने की बात करता है, हाथ काटने की बात करता है, नाक कान काटने की बात करता है, तो ये उसकी सोच की बलिहारी है। ये धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। इनको एक बीमारी पकड़ ली है जो मनगढ़ंत कहानी को गढ़ते हुए करने, कितना इतिहास से जानकार हैं ये लोग जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, उसके संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। वो खुद स्वयं सनातनी थे, उनके पिता सनातनी थे। उन्होंने अपने एक बौद्ध धर्म को प्रसार किया, अर्थात उसके पूर्व सभी सनातनी थे। राजा रामचंद्र जी का जो है, आप सेतु देख लीजिए रामेश्वरम में, वो सब इतनी पुरानी चीजें हैं। उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस केवल वो अपना राजनीतिक जो है भविष्य तलाश रहे हैं इसके माध्यम से। ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। अतः उनका जो है बस वो किसी हमारे सनातन पे अभद्र टिप्पणी ना करें और उनके बात पर जनता ध्यान ना दे और सरकार बल्कि ध्यान दे कि उनको जो है किसी प्रकार का सनातन पे अभद्र टिप्पणी ना करें। देखिए, जब किसी का रोजी रोजगार छिनता है ना, राजनीति उनका रोजी रोजगार है और जब वो छिन रहा है तो वो बस बौखला रहे हैं और दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे अनुयायियों, धर्मावलंबियों को एकत्रित कर उनका हितैषी बनने और उनको विश्वास दिलाने का ये केवल मात्र उनका प्रयास है। इतना ही है बस। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं ही आतंकवादी हैं जो केवल उसका आतंक का रूप बदलने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये देश भर में जो है आतंक का माहौल फैला रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। और जो पढ़े लिखे, ये तो हमको तो लगता है कभी कुछ पढ़े लिखे ही नहीं है, कभी इनसे कुछ सुन लिया, कभी उनसे कुछ सुन लिया, बस इतना ही ज्ञान इनको है, मात्र बस इतना आप समझ लो। इसीलिए जो है हमारे धर्मावलंबियों को, हमारे साधु संतों को जो है ये अपमानित करने पर तुले हुए हैं। साधु संतों को अपमानित करेंगे तो फलाना वर्ग हमसे, इनसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपमानित करने का ही प्रयास करते आए हुए हैं। तो एक जो बहुत बड़ा तबका है जो कि भारतवर्ष में ही हमारे जो सनातनी हैं, हमारे जो साधु संत महात्मा हैं, उनको जो है ये लोग बदनाम करके विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं। वही है ये साधु संत को अपमानित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, अर्थात ये स्वयं भारत में आतंक फैला रहे हैं। इसको तो समझने का नितांत आवश्यक है। आप लोग उनके कुचक्र को समझिए और ये बताइए, ये स्वयं जो है बौद्धिस्ट हैं, किसी और धर्म के धर्मावलंबी को हमारे सनातन पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो है। अतः ये हमारे जो है ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, तो इनको हमारे सनातन धर्म पे, हमारे हिंदू धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है कुचक्र रच रहे हैं जो दूसरे लोगों को मिला के उनका वोट लेने का राजनीति है इनका, मात्र और मात्र इतना ही आप समझ लो जो है। इसलिए ये हम साधु सनातन धर्मावलंबियों को, साधु संत महात्माओं को कहीं से कोई भी अपमानित ना करें, ये आप समझ लो। और ये लोग जो साधु संत को अपमानित कर रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग समझते हो जो है, ये घोर अत्याचार है हम सनातनियों पर कि भारत से सनातन को मिटाने का प्रयास है, उसके जो है हर कुछ को मिटाने का ये प्रयास है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। रही बात, अगर कोई इस बात को लेकर के कि महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान न दिया जाए, अगर इसको लेके कोई हमारा सिर काटने की बात करता है, जीभ काटने की बात करता है, हाथ काटने की बात करता है, नाक कान काटने की बात करता है, तो ये उसकी सोच की बलिहारी है। ऐसा लगता है इन लोगों के बयान से कि ये धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। मैंने तो कुछ चौपाइयों के इंगित करते हुए मात्र इतना ही कहा था
कि इससे इन हिस्सों से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इनकी संख्या 97% है। 97% लोगों की भावनाएं रोज आहत होती हैं। तो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को इन 97% लोगों की भावनाएं ध्यान में नहीं आती हैं। उनकी 2-3% लोगों की भावनाएं बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं मौर्य जी धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, हमने तो धर्म पर कोई बात ही नहीं किया। और रही बात, क्या महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही इनका धर्म है? अगर इनका धर्म है उनको अपमानित करना, तो मेरा धर्म है इनको सम्मान दिलाना।